मान लीजिए आपका जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है y इज इक्वल टू एक्स बीटा प्लस अपसाइलन, ठीक बेटा। अब ये यहाँ पे जो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अपसाइलन है वो जीरो वेक्टर है ना, और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ अपसाइलन वो सिग्मा स्क्वायर नहीं है, वो मान लो सिग्मा है, ठीक है। और ये सिग्मा ऐसा है बेटा, ये सिग्मा कैसा है, सिग्मा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 डॉट 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 सिग्मा 1 p, ये सब ऑर्डर, अच्छा चलो ऑर्डर भी लिख देता हूँ, n क्रॉस 1 n क्रॉस p बीटा p क्रॉस 1 अपसाइलन n क्रॉस 1, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से है सिग्मा 2 2 डॉट 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 सिग्मा 2p सिग्मा p2 डॉट 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 सिग्मा pp, ठीक बेटा। अब जरा गौर से देखिए ये वाला मैट्रिक्स, क्या इसमें दोनों चीजें नहीं है? इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में आपका हेटेरोस्केडास्टिसिटी भी है और ऑटो कोरिलेशन भी है। हाँ बच्चों, मौजूद है कि नहीं? हेटेरोस्केडास्टिसिटी क्यों है? क्योंकि ये जो डायगोनल एलिमेंट है सारे अलग अलग हैं, इसकी वजह से तो ये हुआ हेटेरोस्केडास्टिसिटी ना, ना बेटा, होमोसेडास्टिक नहीं है। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट देख लीजिए कि आपके क्या है, नॉन जीरोस है कि नहीं, बताइए ना, समझ रहे हो आप लोग? तो अब बताइए कि इसमें अगर हमें बीटा को एस्टिमेट करना होगा तो हम क्या करेंगे? आप ही लोग बताइए क्या करेंगे। पूरा इकोनोमेट्रिक्स आप लोग खत्म कर चुके हो, अब हमें बीटा को भाई प्रेडिक्ट तो करना है किसी भी हाल में, तो क्या करें हम, बताइए। हाँ बेटा, जीएलएस लगेगा। अच्छा मान लीजिए अगर जो ये सिग्मा है अगर ये नोन नहीं है, तब क्या लगाएंगे? तो उसको क्या बोलते हैं? एफ जीएलएस, है ना। तो देखिए यहाँ दो केसेस। अच्छा एक बात बताइए, बस आप लोग एक बात बताइए, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, बस ये बता दीजिए, बस सिग्मा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं? सब लोग पहले थम्स अप दीजिए, सिग्मा है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि यही प्रॉपर्टी हमें एस्टिमेट कराएगी पैरामीटर्स को, ठीक है ना। तो यहां से ये पता चला कि सिग्मा आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, देखने से भी लग रहा है, तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो इसमें दो केस आएगा, पहला केस आएगा जब चलो मैं अलग से लिख देता हूं, टू केसेस आएंगे, ठीक है। पहला केस होगा सिग्मा आपका क्या हो बेटा, सिग्मा इज नोन, ठीक है। जब ये नोन होगा तो आपने क्या करना है, कौन सा मेथड लगाना है, जीएलएस मेथड, ठीक है, जीएलएस, ठीक है। तो जीएलएस आप लगाओगे कैसे, वाई एक्स बीटा प्लस अपसाइलन, ठीक है। तो जीएलएस लगेगा कैसे, इसमें क्या करना है, बस सिग्मा इनवर्स से सिग्मा माइनस हाफ से प्री मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ठीक है। बीटा प्लस सिग्मा माइनस हाफ अपसाइलन, है ना बेटा। अब इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, यहां पे लिख दो प्री मल्टीप्लाई बाय सिग्मा दिस वन, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, वाई स्टार, और इसको क्या लिखते हैं, एस स्टार बीटा, और इसको क्या लिखते हैं, अपसाइलन स्टार, ठीक है। अब यहीं पे आप ये चेक कर लो, देखो अब ये क्या आता है, इसका वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा माइनस हाफ अपसाइलन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा माइनस हाफ वेरिएंस कोवेरिएंस दिस और सिग्मा माइनस हाफ ना। तो ये आपका क्या देने लगेगा, सिग्मा माइनस हाफ और ये सिग्मा, ठीक बेटा, और दिस वन। तो अब इसको भी ओपन करोगे जब सिग्मा माइनस हाफ सिग्मा हाफ में, तो ये आपको क्या देने लगेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तो अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आया यहाँ पे वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ अपसाइलन स्टार आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने की वजह से जो इसमें दोनों प्रॉब्लम थी, हेटेरोस्केडास्टिसिटी की और ऑटो कोरिलेशन की, रिमूव हो गई, है कि नहीं बेटा, बताओ।
अब आप आराम से एस्टिमेट कर सकते हो। देखो अब आप इसमें क्या करोगे, ओएलएस लगाओ ना, तो बीटा आपको बीटा कैप क्या मिलेगा, एक्स स्टार डैश एक्स स्टार इनवर्स और एक्स स्टार डैश वाई, यही मिलेगा ना। और इसी को बोला क्या जाता है, जीएलएस। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका बीटा कैप आया है ना बेटा, इसको क्या बोला जाता है, बीटा कैप जीएलएस। ठीक है कि नहीं, समझ रहे हो। अब यहीं पे अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो एक्स डैश सिग्मा इनवर्स एक्स इनवर्स एक्स डैश सिग्मा इनवर्स वाई। ठीक है, यही मिलेगा, देख लीजिए। हट जाऊं क्या, ठीक है, समझ आया बच्चों। अब ऐसे ही कर लेना है ना। चलो दूसरा केस बता देते हैं, केस टू। केस टू में क्या है कि जब सिग्मा आपका अननोन हो, है ना। देखो सिग्मा में एक भी वैल्यू अगर अननोन होगी, सिग्मा में जो मैट्रिक्स सिग्मा है कैपिटल सिग्मा, उसमें अगर एक भी वैल्यू अननोन होगी तो सिग्मा टोटल अननोन हो जाएगी कि नहीं, पहले ये बताओ। देखो पहले कंसेप्ट को समझो, वो कहां लिखे थे मैट्रिक्स, हाँ। अगर इसमें जैसे मैंने केवल ये बोल दिया कि मान लो कि आपका सिग्मा 1 2 आपका पता नहीं है, ठीक है, सिग्मा 1 2 इज अननोन ना, मान लो सिग्मा 1 2 केवल नहीं पता है, बाकी सारी वैल्यूज पता है, तो क्या आप एस्टिमेट कर पाओगे। तो इसके बेसिस पे आप क्या बोलोगे, सिग्मा आपका अननोन ही तो है ना बेटा, कैपिटल सिग्मा इज अननोन, चाहे एक वैल्यू अननोन हो या फिर सारे अननोन हो। जैसे इसमें जो आपको दिख रहे हैं ये कोवेरिएंस और वेरिएंस टर्म्स जो दिख रहे हैं, ये बेटा वेरिएंस होते हैं ना, सिग्मा 1 1, इसको मैं चाहता तो सिग्मा 1 स्क्वायर लिख सकता था, लेकिन अब थोड़ा ऐसे खूबसूरत लग रहा है ना, है कि नहीं, खूबसूरत लग रहा है ना। तो डायगोनल वाला वेरिएंस होता है, ऑफ डायगोनल वाला कोवेरिएंस। तो अब जैसे इसमें क्या है कि अगर एक भी एलिमेंट अगर आपका अननोन है तो ये सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, अननोन हो जाएगा। अगर सारे अननोन है तो अननोन है ही ना, एक भी एटलीस्ट एक को अननोन होना पड़ेगा फॉर अननोन कैपिटल सिग्मा। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से समझ गए हो, और बहुत तेज समझ रहे हो आज, देख रहे हैं मैं। सिग्मा इज अननोन लिख रहा हूं तो मतलब समझ जाओ, है ना। तो जब ये अननोन हो जाएगा तो बेटा आप क्या करोगे, हाँ क्या करोगे आप यूज करोगे एफजीएलएस मेथड। ठीक है, एफजीएलएस समझते हो ना, फिजिबल जनरलाइज्ड